नमस्कार दोस्तों। धर्म के नाम पे शोषण, संप्रदाय बना करके, परंपराओं की दुहाई देके, संस्कृति के रक्षा के नाम पे अलग अलग तरीके से लोगों ने हमेशा शोषण ही किया है। पिछले भाग में मैंने आपसे बताया कि धर्म के नाम पे किस तरह से लोगों ने आपका शोषण किया। उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज आपसे बात करूंगा परंपराओं को लेकर के, किस तरह से गलत परंपराओं को आपके ऊपर रोपा गया, उसे संस्कृति का नाम दे करके, संस्कार का नाम दे करके हमेशा हावी होने की कोशिश की गई। धर्मगुरु हमेशा धर्म के नाम पे चुप रहने की सलाह ही देते आए हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की आप देखिए तो सवालों को उन्होंने हमेशा नकारा है। किसी भी प्रकार से सवालों को यदि आप कर लो तो आप उनकी राडार में आ जाते हो। वो ऐसा साबित करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं कि आप उनकी मान्यताओं की अवहेलना कर रहे हो, आप धर्म के खिलाफ बात कर रहे हो। वो आपको धर्म के प्रति दुर्भाव दिखा रहे हो, इस तरह का साबित करने पे तुल जाते हैं। आपको समाज का दुश्मन बताते हैं। आपकी बातें, आपका सवाल उसे वो धर्म के खिलाफ बताते हैं। जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि जवाब उनके पास है ही नहीं। और जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास जवाब हो ही नहीं सकता। बात अगर सत्य की हो, सत्य हो, सत्य के बारे में बात चलती हो, जहाँ सत्य के रास्ते पे व्यक्ति जाता हो, वहाँ धर्म खुद ब खुद आ जाता है। उसके लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ता। मगर जब बात डराने की हो, धमकाने की हो, लोगों को दबाने की हो, उनका शोषण करने की हो, तो कोई कितना दूर तक जवाब दे पाएगा आपके सवालों का? नहीं हो पाएगा। एक लिमिट होगी, एक सीमा होगी, जहाँ वो आपको थोड़ा टालम टोल करने की कोशिश करेगा। उसके बाद होल एंड सोल ले दे के दबा नहीं है, आपको धमका नहीं है, क्योंकि बात सत्य की है ही नहीं, धर्म की है ही नहीं। तो वो जवाब नहीं देगा, दे ही नहीं पाएगा, दबाव ही बनाएगा। धर्म है सत्य। धर्म कोई पाखंड नहीं है, सभी पाखंडों के ऊपर है। धर्म जब सभी प्रकार के पाखंडों को छोड़ दिया जाए, धर्म जब सभी व्यक्ति को एक ही नज़र से देखा जाए, धर्म पूरी तरह से भीतर सिर्फ प्रेम बचे, बाहर जो भी निकले सिर्फ प्रेम निकले, तब होता है। पर धर्म गुरुओं ने अलग ही परंपराएं चला दी। डराने के लिए उपवास, हवन, लालच पैदा किया, स्वर्ग नरक इत्यादि बना दिए। व्यक्ति को नैतिक बनाने की जगह डरपोक बनाने का काम किया। कुछ संप्रदाय के गुरु उपवास, हवन इत्यादि नाम से लोगों को नया नया कारण देते आए। मैंने सुना है, कुछ संदर्भों में देखा भी है, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। एक संप्रदाय है, वहाँ गलती से महाराज को किसी स्त्री का स्पर्श हो जाए तो नहाने तक तो बात ठीक है, वो उपवास रखते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा,
गलती से यदि छू गया तो क्या आपके भीतर वासना उठाई थी? तो ये वासना को दबाने के लिए आपने उपवास किया, इसमें कुछ गलत नहीं लगता। उपवास करने से वासना दूर हो जाएगी। नहीं, ये एक उपकरण दे दिया, समाधान तो नहीं दे सकते, इसको कह सकते। आपको एक अवेलेबिलिटी कर दिया एक दूसरे पर्यायवाची के रूप में कि ठीक है, आप गलती करने, आपके दिमाग में वासनाएं उभर रही हैं, तो पहला तो हमने इसको इस तरह से कर दिया कि दूर रखो, और गलती से अगर इस तरह की कोई बात हो जाए तो उपवास कर लो। मैं कहता हूँ उपवास होना चाहिए ज़रूरत से, ना कि मजबूरी से। लोग गिनती करते हैं उपवासों की, कितने कर लिए, नंबर खोजते हैं अपना कि ईश्वर के कितने करीब हम आ गए हैं, अब कितना दूर और रह गया है। परंपराएं बनाई गई है, पॉइंट दिए गए हैं, उपवास करने का इतना पुण्य, एक गिलास पानी पिलाने का इतना पुण्य, 100 रुपये में इतना पॉइंट मिलेगा, 1000 रुपये में इतना पॉइंट मिलेगा। गिनती बनाई गई है कि कितनी थाली आप गरीबों को, ज़रूरतमंदों को खिलाएं तो आपको इतना पुण्य मिलेगा। ये क्या है? सिवाय आपको लालच देने के, आप कितना आगे और कितना पीछे रह गए हैं, फलाना आपसे कितना आगे चल रहा है, आप इस कंपटीशन में कहाँ पिछड़े हुए हैं, ये डराना धमकाना नहीं हुआ? क्या ये सब सही है? गलत नहीं लगता आपको? धर्म के नाम पे गरीबों को दबा के, धमका के, डरा के धर्मांतरण किया जाता है, लालच दिया जाता है, और अमीराओं को, पैसे वालों को सुविधाएं दी जाती है। पाप और पुण्य के नाम पे पूरा इंतजाम किया है किसी मजबूर निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को पाप के भाव में पूरी तरह से ग्रसित कर देना और अपना मनचाहा कार्य उससे निकलवाना। सिर्फ उनके साथ ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है, उनको दबा के डराया धमकाया जा रहा है, उनकी मजबूरी का इस तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है। अमीर को पुण्य की टोकरी भरने का लालच दिया जा रहा है, उससे भी फ़ायदा ही उठाया जा रहा है। पर ये कैसे होता है? कौन करता है ये सब? ये इन्हीं संप्रदायों के धर्मगुरु, जो इन्होंने अपनी धक्यानुसी परंपराएं बनाई हैं, उसी से हो रहा है। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ शोषण का तरीका है और कुछ नहीं। व्यक्ति बहुत सोच विचार करके अपने को सही दिशा देने के लिए गुरु की शरण लेता है। इतने दिनों वर्षों जो पढ़ा, जो जाना, जो समझा, जो सोचा, विचार किया, और जो कुछ भी उसे मिला, समझ में आया, उसके चलते उसने एक शरण लिया गुरु का। पर होता क्या है, ये बड़ी बड़ी तख्ती लगा करके कान फूके गुरु जो बन के बैठे हैं, एक साथ सैकड़ों हजारों को मालाएं पहना देते हैं, शिष्य बना लिया, कान में मंत्र फूंक दिया। व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों आया है, किस लिए आया है,
उसकी तैयारी क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। गिनती बढ़ानी है बस। उसे डरा तो लेंगे ही, इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कौन है क्या नहीं है कोई मतलब ही नहीं निकलता। गुरु और शिष्य के बीच कोई सामंजस्य नहीं, कोई तालमेल नहीं, कोई कारण ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। शिष्य को गुरु का कुछ पता नहीं, गुरु को शिष्य का कुछ पता नहीं। दोनों के बीच में व्यवहार सिर्फ इतना ही है कि शिष्य आए, दान पेटी में दान डाले, दक्षिणा जो भी डालना हो, नाश्ते पानी की व्यवस्था हो तो नाश्ता करें। गुरु महाराज ने किताबें तो बनवा ही दी है, यहाँ वहाँ से जड़ तोड़ करके उस किताब को खरीदे, घर जाके पढ़े, और जो टीला टिपका बताए वो करे रोज। क्या है सिवाय शोषण के और कुछ दिखता है इसमें? ये सिर्फ और सिर्फ उद्योग है, बिजनेस। किताबें पढ़ के सत्य का ज्ञान होने वाला है? पढ़ करके ही अगर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाता, अपने जीवन में चलने वाली उथल पुथल को रोक पाता, सही और गलत में फ़र्क कर पाता, तो आप तक आने की उसको ज़रूरत थी क्या? पर नहीं, इन तथा कथित गुरुओं के पास वह बेचारा एक बड़ा बोर्ड देख करके आया है, एक भीड़ देख के आया है, एक भीड़ का अनुसरण करके भेड़ की तरह बन के भेड़ चाली में फंस गया है। मैंने पहले भी कहा था, भीड़ हमेशा गलत करती है। हर भीड़ करे ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, पर अधिकतर 100 में से नहीं 1000 में से 999 बार भीड़ गलत ही होती है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो धर्म के नाम पे धर्मगुरु बन के बैठे हैं, परंपराओं के नाम पे जो गुरु सदगुरु की उपाधि खुद ही लेके बैठे हुए हैं, ये तख्ती वाले ना ही शिष्य से कुछ कहने वाले हैं, ना ही उसका कुछ सुनने वाले हैं। इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये बात समझते समझते बहुत देर हो जाती है, और कभी गलती से यदि बात समझ में आ भी जाए तो भीड़ का अनुसरण, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये जो मानसिकता है भीड़ के अनुसरण की, ये जो गुलामी अपने आप को हमने जिससे बांध लिया है, ये आगे बढ़ने नहीं देती। परंपरा के नाम पे सिखाई गई अंधभक्ति ये आगे बढ़ने ही नहीं देती, और ना ही तो इन बंधनों से छूटने देती है। बंधे बंधे ही सड़ सड़ के मृत्यु के मुंह तक पहुंच जाते हैं। जो होना चाहिए था, जो करना चाहिए था, जो करना था, वो हो नहीं पाता, कुछ नया नहीं हो पाता। जो संभावनाएं थी उन परंपराओं के चलते बंध गई, उन परंपराओं ने उसे बांधा और घसीट के ले गई, कहीं दबा दिया किसी अंधकार में। क्या मिला? कुछ नहीं। मैं अपनी बातों को आपसे कहूँ और आप माने, ये ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप समझें,
अपने आप से पूछें, अपने आप को देखें, गौर से बातों को जाने, ये इच्छा रखता हूँ। गुरु, सद्गुरु, परंपराएं, मनुष्य के लिए मनुष्यता, यहाँ तक ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। गुरु, सद्गुरु और परंपराएं, ये मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए बहुत ठीक है, पर यदि ये हावी हो और उन्हें दबाए तो बात गलत हो जाती है। धर्म बांटे तो धर्म नहीं, एक करे तो ही वह धर्म हो सकता है। ज्ञान, नैतिकता, शांति, स्वीकृति, इनमें से कुछ भी अगर जन्म नहीं ले पा रहा आपके भीतर और सिर्फ डर ही बना हुआ है, तो जो भी परंपरा का आप अनुसरण कर रहे हैं, जिसे भी आप धर्म समझ रहे हैं, वो गलत है। वहाँ से लौट आइए, वो सही नहीं है। इस बात को समझिए। गुरु मेरी समझ में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के पाइप की तरह मैं समझता हूँ ऐसा। आप मरीज हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीमार हैं आप, अभी आपकी कंडीशन वो नहीं है कि आप खुद से श्वास ले सके। इसके लिए एक सुविधा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, पाइप लगा हुआ है, वेंटिलेटर मौजूद है। पर कब तक? ये तब तक के लिए जब तक आप अपने से श्वास दोबारा लेना शुरू ना कर दें, या आप श्वास लेने के काबिल ना बन जाए। जहां आपने खुद से श्वास लेना शुरू कर दिया, बाहर मौजूद इस ऑक्सीजन को खींचना शुरू कर दिया, तब क्या आप वो वेंटिलेटर अपने पास रखेंगे? उसको अपने कंधे पे टांग के घूमेंगे? नहीं। ठीक उसी तरह गुरु आपके भीतर एक दिया जलाने के लिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए है, आपको सत्य के मार्ग पे लेके जाने के लिए है। पर होता क्या है, यहाँ जो गुरु बन के बैठे हुए हैं, बड़ी तख्ती लगाए, वो इनमें से आपको कुछ नहीं करके देते। वो आपके कंधे पे बोझा बन के खुद बैठ गए हैं। वो आपको कुछ समझाने वाले नहीं, कुछ बताने वाले नहीं, सिवाय शोषण के वो और कुछ नहीं करते। उन्होंने क्या किया? इसको उद्योग बना लिया। परिवार दर परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करके रखी है। वो भीड़ इनका अनुसरण कर रही है और ये अपना खानदानी कारोबार बना लिए हैं। उसको दिखता नहीं है आपको? शोषण हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर कोई आग का अंधा तो है नहीं यहाँ। सम्मान अपनी जगह होता है, शोषण अपनी जगह। आप सम्मान कर रहे हो, पर सामने वाला तो शोषण ही कर रहा है ना। तो ये गड़बड़ भारी है, समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपके भीतर दिए को जलाने का काम, आपके भीतर प्यास जाग जाए, आपके भीतर क्रांति आ जाए,
आप अपने को पहचाने। इस संदर्भ में बिना भेदभाव किए एक सी शिक्षा जो दे, ऐसी ही शिक्षा जो दे, आपकी उंगली पकड़ के सतमार्ग पे जो ले जाए, वो गुरु, वो सदगुरु। ये बुक दे करके पढ़वाने वाला गुरु थोड़ी ना होता है। बुक देखिए, ज्ञानी बनाने वाला कौन होता है? गलत बात है। वो गुरु नहीं होता, वो उद्योगपति होता है, बिजनेसमैन। ऐसे उद्योगपतियों से सावधान होने की सलाह मैं देता हूँ। लेते हो तो ठीक, वरना कटवा तो रही हो। मैं किसी भी संप्रदाय, धर्म तथा कथित धर्म अथवा गुरु का नाम रखे हुए किसी सिंगल व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। इस बात को बहुत ध्यान में रख के चलिएगा। मैं खिलाफ हूँ इन नामों पे चलने वाले आडंबरों के। मैं खिलाफ हूँ डरा के रखने वालों के। मैं खिलाफ हूँ उस परंपरा के जो व्यक्ति का शोषण कर रही है अपने फायदे के लिए, अपने वर्चस्व के लिए। धर्म के नाम पे होने वाले शोषण को पहचानो। नैतिकता की परिभाषा कोई इतनी कठिन नहीं है कि आप नहीं जान पाओ। सर्वधर्म समभाव को जानना कोई मुश्किल काम नहीं। इसके लिए किताबों का सहारा लेना पड़े, मुझे नहीं लगता। दया करुणा कोई इतनी गहरी बात तो नहीं है कि आप इसको समझ ही ना पाए, कि इसको समझाने के लिए बड़े बड़े स्टेज बांधने पड़े। इतने आडंबरों की आवश्यकता तो नहीं है ना। लाखों करोड़ों दान दे करके दया करुणा समझ में आए, धर्म समझ में आए। मैं ये मानता हूँ कि ये अनमोल चीज़ें, पर इनका ना समझ में आना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है बस। गुरु शिष्य भाव है, सम्मान है, आदर है, सीख है, धर्म की पहचान है, ना कि कोई परंपरा या बंधन। इसे जानो समझो। मेरी मत मानो, मैंने पहले भी कहा। मैं जानता हूँ, जो देखता हूँ, जो समझता हूँ, मेरी नज़रें जो देख रही हैं, मैंने जो अनुभव किया है मेरे जाने हुए, वही बात आपसे कह रहा हूँ, ताकि आप सोचें, समझें और जानें, खुद महसूस करें, उसको अनुभव करें। मेरी बातें मानने से क्या होगा? कोई नई परंपरा थोड़ी चलानी है। परंपराओं से छूटना है, आगे बढ़ना है। कोई मूर्ति पूजना गलत नहीं है, पर मूर्ति छुड़ा के कोई तस्वीर लटकवा दे, माला आपके गले में टांग दे, नवरात्रि छुड़ा के एकादशी रखवा दे, तो सोचने की ज़रूरत है, समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, ज़रूरत है सवाल पूछने की वहाँ। आज इतना ही। आपसे दोबारा बात करूँगा। तनाव के लिए मैंने कहा था पिछली बार, उसका अगला वीडियो बनाने वाले हैं जल्द ही। आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है, पर मैं चाहता हूं आप पूछें मुझसे, आप सवाल करें, क्योंकि आपका सवाल करना ही मेरे बोलने को सार्थक कर सकता है। यदि आप सवाल नहीं करेंगे तो शायद आप अभी भी भेड़ ही बने हुए हैं। भेड़ मत बनिए, समझदार बनिए,
सवाल कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और लोगों से शेयर करने के लिए मैं आपको प्रेशर तो नहीं करूँगा, पर रिक्वेस्ट है, कर सको तो करो, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।